नमस्ते अध्यापिका जी, नमस्ते सभी भाई जी बहन जी को। मैं हैप्पीनेस नीति क्लासेस से आज अस्तित्व दर्शन ज्ञान पर बात करूँगी। यह अस्तित्व में मनुष्य रहते हैं, तो मनुष्य समझदार होना चाहते हैं, समझदार होकर सुखी होना चाहते हैं। अस्तित्व में टोटली 5 प्रकार के मनुष्य हैं। उन्हें 5 कोटि के मानव भी कहा जाता है। पहला है पशु मानव, दूसरा है राक्षस मानव, तीसरा है मानव, चौथा है देव मानव, पांचवा है दिव्य मानव। मानव को समझदार होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अस्तित्व में 3 टाइप्स के ज्ञान हैं। पहला है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, दूसरा है जीवन ज्ञान, तीसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और इसके हम डीप में जाएंगे तो फिर अस्तित्व में है इकाई और परमात्मा। इकाई यानी कोई भी वस्तु है जो सीमित होती है, हम उससे देख सकते हैं, गिन सकते हैं और उसके 6 और को समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ परमात्मा के कई नाम हैं, जैसे खाली स्थान, शून्य, ऊर्जा, व्यापक ऊर्जा, ज्ञान आदि। तो परमात्मा जो है, परमात्मा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रसगुल्ला, या फिर हम कॉटन का बॉल लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कॉटन बॉल है। इसको हम पानी में डालेंगे तो ये अभी डूब रहा है, ये डूब गया, पानी से भीग गया और जो पानी ने उसे घेर लिया है उसमें वो घिर गया है। तो ये एग्जाम्पल है परमात्मा का। परमात्मा अस्तित्व में डूबा भीगा गिरा होता है। परमात्मा और इकाई के मिलन से बहुत सारे उत्सव निर्माण होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के उत्सव हैं। परमात्मा और इकाई के मिलन को हम सह अस्तित्व भी कहते हैं। तो जो उत्सव है वो है, उसमें पहला पदार्थ अवस्था, दूसरा प्राण अवस्था, तीसरा जीवावस्था, चौथा ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में आते हैं हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु आदि। इससे और डेवलप्ड प्राण अवस्था। प्राण अवस्था में आते हैं पेड़ और पौधे, लता, झाड़ी, वनस्पतियाँ आदि। उससे और डेवलप्ड है जीवावस्था। जीवावस्था में आते हैं पशु पक्षी। इसमें भी और पशु पक्षी के डिवीज़न हुए हैं 3 टाइप्स में। पहला है भूचर, दूसरा है जलचर, तीसरा है नभचर और बाकी के बचे हुए इंसेक्ट्स। तो भूचर में आते हैं जो मिट्टी पर रहते हैं, वो एनिमल्स या फिर बर्ड्स। और दूसरा है जलचर यानी जो पानी में रहते हैं। तीसरा है नभचर जो हवा में रहते हैं। तो ज्ञान अवस्था में जैसे हमने बात की पहले, अभी जो ज्ञान अवस्था है उसके अंदर आते हैं मनुष्य और डेवलप्ड हो गए। इसमें 5 प्रकार के मनुष्य आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। वो है पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्य मानव। अब हम बढ़ते हैं। जो इसमें ज्ञान अवस्था में मैंने 5 कोटि के मानव बोले, उसमें जो पहले के 2 मानव है वो उनमें सिर्फ मानने की क्रिया होती है और बचे हुए 3 मानव में मानकर जानने की क्रिया होती है। यानी जो पहले 2 मनुष्य है उससे जो मानव, देव मानव और दिव्य मानव है वो और डेवलप्ड मनुष्य है। जब इकाई और परमात्मा का मिलन होता है उससे अस्तित्व में ऐसे कुछ उत्सव निर्माण होते हैं जिसमें हमें परमात्मा प्राप्त होता है। तो इसमें 4 टाइप्स के उत्सव है। पहला है अनुभव काल में निरंतर आनंद के रूप में परमात्मा प्राप्त है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा मनपसंद काम, तो उसमें हमें खुशी मिलती है, लेकिन ये होगी छोटी खुशी। हम किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है और वो समझा दिए तो हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी। जैसे हमने किसी को सिखाया, उससे हमें कुछ अनुभव आए, वो अनुभव से जो हमारे में खुशहाली आई वो यहाँ बता रहे हैं।
दूसरा है विचार काल में समाधान के रूप में परमात्मा प्राप्त है। यानी हम कोई भी विचार करते हैं तो हम इतना अच्छे से विचार नहीं कर पाते हैं जब तक हम उसमें फ़िल्टर नहीं लगाते, जैसा क्यों और कैसे का उत्तर यानी समाधान। जब तक हम उसमें यह क्वेश्चन नहीं ऐड करेंगे, मुझे इसे क्यों जानना है, इसे क्यों करना है और कैसे करना है, तब तक हम विचार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड जो है व्यवहार काल में न्याय के रूप में परमात्मा प्राप्त है। जैसे हम दो मनुष्य बातचीत कर रहे हैं, कोई समस्या का हल ढूंढ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो फिर काम कर कर जो संतुष्टि होती है या फिर कोई चीज़ का हमें उत्तर मिल जाता है तो हमें न्याय होता है। फोर्थ है